इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रोज का 5वें लेसन का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। द स्नेक एंड द मिरर। ये 25 वर्ड का हो सकता है थोड़ा कम ही हो जाए, मतलब 20 वर्ड का भी हो जाए, हो सकता है वो 30 वर्ड तक चला जाए, लेकिन कोशिश की जाएगी कि 25 वर्ड के अंदर ही रहें। आप अगर इससे पहले के लेसन्स के भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ऊपर, अभी आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, जरूर जाकर वहाँ पर देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आंसर मैंने राजीव प्रकाशन से लिया है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन से पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हु टेल्स हिज टेल, व्हाट इज हिज प्रोफेशन। कौन ये अपनी टेल मतलब होती है वैसे कहानियाँ, लेकिन यहाँ कहानी, यहाँ मतलब किसने अपनी कहानी बताई। व्हाट इज हिज प्रोफेशन, उसका काम क्या है ना, मतलब उसका व्यवसाय क्या है, वो काम क्या करता है। तो डॉक्टर टेल्स हिज टेल, डॉक्टर ने अपनी कहानी बताई। हिज प्रोफेशन इज़ होम्योपैथी, उसका काम है होम्योपैथी। होम्योपैथी मतलब क्या होता है, डॉक्टर होते कैटेगरी होती है ना, देखते हो एक होम्योपैथी होते हैं, आपने सुना होगा, वो डॉक्टर जो गोली देते हैं, मीठी मीठी गोली देते हैं, उसमें दवाई मिलाते हैं, कुछ लिक्विड मिला के फिर आपको देते हैं, फिर आपको देते हैं खाने के लिए कि आप दिन में 2-3 बार वो गोली मीठा मीठा लीजिए, तो वो होम्योपैथी वाले होते हैं। तो वही ये डॉक्टर भी थे जिन्होंने अपनी कहानी बताई। कौन सी कहानी, अभी हम देखेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ। सेकेंड, व्हेन डिड द डॉक्टर रीच होम, डॉक्टर घर कब पहुंचे। व्हाट फर्स्ट थिंग डिड ही हियर देयर, वहाँ पर उन्होंने पहली चीज़ क्या सुनी। अबाउट 10 o'clock ही हैड हिज मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू हिज रूम। लगभग 10 बजे उन्होंने अपना रेस्टोरेंट पर मील किया, मील मतलब खाना होता है, और वो रिटर्न हो गए अपने रूम में, मतलब अपने घर। रूम की जगह आप हाउस भी, होम भी लिख सकते हो। द फर्स्ट थिंग ही हर्ड अ नॉइस फ्रॉम एबव, पहली चीज़ उन्होंने क्या सुनी, एक आवाज़ सुनी, नॉइस सुनी, फ्रॉम एबव, ऊपर से, अर्थात कमरे में अंदर घुसे होंगे तो कमरे के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं ना कि ऊपर कुछ सामान रखे रहते हैं हम, या अलमारी टाइप की होती है, तो वहाँ से भी उन्होंने आवाज़ सुनी। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड, वॉट वॉज द हाउस इलेक्ट्रीफाइड, क्या घर विद्युतीय था, मतलब क्या घर में इलेक्ट्रिक था। इफ़ नॉट, अगर नहीं, व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू लाइट इट, तो घर को, मतलब भाई घर में अंधेरा होगा रात को, तो घर में अंधेरे को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर ने क्या किया। ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर इलेक्ट्रिक नहीं थी तो नो, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, जो घर था वो बिजलीकरण नहीं हुआ था उस घर में। और उसके बाद क्या लिखा है, ही टुक आउट, इफ़ नॉट, अगर नहीं तो क्या लिखा है, अगर नहीं तो डॉक्टर ने क्या किया घर को उजाला करने के लिए, तो उसका आंसर है ही टुक आउट, उससे निकाला हिज बॉक्स ऑफ मैचेस, उसने अपने माचिस निकाली, माचिस मतलब माचिस तिल्ली जिसे हम आग जलाते हैं। एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और टेबल में जो केरोसिन लैम्प रखा था, केरोसिन मतलब वही बोलते हैं मिट्टी का तेल ना, तो मिट्टी के तेल का जो लैम्प था, जैसे हम पुराने ज़माने में, अगर आप गांव में, बहुत गांव में रहते हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं रहते हो फिर भी आपको कम से कम 5-10 साल पहले पता होगा कि सब लोग ऐसे केरोसिन के लैम्प रखते थे 5-10 साल पहले, और वो जलाते थे। तो वैसा ही वो उस डॉक्टर ने किया। ठीक, उसने लैम्प को जलाया माचिस से, क्योंकि घर क्या था, इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन, वाई वर द डॉक्टर्स अर्निंग मर्ज, मर्ज मतलब होता है, सॉरी मर्ज, इसको मर्जरी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग मर्ज बोलते हैं। तो आप अपने हिसाब से गूगल जरूर देखिएगा इसको क्या पढ़ते हैं, आप उसके हिसाब से इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो डॉक्टर सबसे कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर की कमाई कम क्यों थी। ठीक, द डॉक्टर्स अर्निंग वर मर्ज, इसको मर्ज मैं नहीं बोल रहा हूँ, मर्ज बोल रहा हूँ, मर्ज। एज ही हैड जस्ट सेट अप हिज मेडिकल प्रैक्टिस, क्योंकि उसने अभी शुरू ही किया था अपना मेडिकल प्रैक्टिस। यानी कि मेडिकल प्रैक्टिस समझते हो, मेडिकल प्रैक्टिस में जब आप अपना कोर्स पूरा कर लेते हो, मान लो आपने कोई कोर्स किया है, कोर्स के बाद आपको 6 महीने या 1 साल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है किसी डॉक्टर के पास या किसी बड़े हॉस्पिटल में। ठीक है, तो वही प्रैक्टिस होता है। वो प्रैक्टिस करने के बाद अब तब आप जाके कहीं पे
या तो आप डॉक्टर बन सकते हो किसी बड़े हॉस्पिटल में, या तो आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। तो वही लिखा है कि डॉक्टर की कमाई कम इसलिए थी क्योंकि उसका अभी ही बस प्रैक्टिस खत्म हुआ था। और जब प्रैक्टिस खत्म हुआ यानी कि नया नया है, तो नए लोगों के पास कम जाते हैं और इसलिए उसकी कमाई ठीक से नहीं हुई होगी। ये मैं पूरी अपने हिसाब से अंदाज़ा मार रहा हूँ। आप भी सोचते होगे कि नया नया दुकान खुलता है, देखते हो उसका ठीक से चलता है, नहीं चलता है, धीरे धीरे उसका दुकान चलता है। ठीक वैसे डॉक्टर का भी, जब डॉक्टर नया नया बनता है तो उसको भी टाइम लगता है ना मार्केट बनाने में, कि इम्प्रेशन बनाने में, कि भाई हाँ ये अच्छे डॉक्टर हैं। तो वैसे ही इसकी कमाई कम थी। फिफ्थ क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग डिड ही टेक ऑफ? आर्टिकल मतलब सामान है। कौन से कपड़े कौन मतलब कौन से सामान कपड़े के उसने टेक ऑफ मतलब निकाला। एंड व्हाट डिड ही डू टू डू दैट। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने क्या किया मतलब कपड़े उतारने के बाद उसने क्या किया। अब कपड़े में उसने क्या क्या उतारा, तो उसका आंसर होगा ही टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट। उसने अपना अपना काला कुर्ता कोट निकाला। वाइट शर्ट, उसने अपने सफ़ेद शर्ट निकाला। एंड नॉट शो वाइट वेस्ट, और उसने मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि नॉट सो वाइट। नॉट सो वाइट हम जो यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं जो मतलब एकदम सफ़ेद ना हो। जैसे जब हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम बोलते हैं ना कि नॉट सो वाइट, मतलब ज़्यादा सफ़ेद नहीं है वो। ज़्यादा सफ़ेद क्या है, नहीं है, क्या, कपड़ा। नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका कपड़ा था वो सफ़ेद मतलब पूरी तरीके से सफ़ेद नहीं था, जिसको उसने क्या किया, उसको उसने टांगा। ठीक, और वेस्ट मतलब वही बनियान। एंड हंग देम अप, और उसको उसने क्या किया, टांग दिया। ठीक, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। ही टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट, उसने अपने काला कोट निकाला, और वाइट शर्ट, सफ़ेद रंग का शर्ट निकाला, जो जो सफ़ेद जो शर्ट था वो। एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और उसने अपना बनियान निकाला जो पूरी तरीके से सफ़ेद नहीं था, अर्थात कह सकते हो आप कि वो थोड़ा पीला था, या हो सकता है भाई गंदा हो, तो वो था। एंड हंग देम अप, और उसको उसने क्या किया, टांग दिया ऊपर। देन ही ओपन द टू विंडोज इन द रूम, और तब उसने दो खिड़कियां खोली रूम की, जो उसका रूम था जहां वो रहता था, वहां की उसने दो खिड़कियां खोली। फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रेंटेड रूम द डॉक्टर लिव्ड इन। उस रेंटेड रेंटेड मतलब कि उसका खुद का रूम नहीं था, वो रेंट में रहता था। तो डिस्क्राइब करिए उस रेंटेड रूम का, उस किराए के रूम का जिसमें डॉक्टर रहते थे। इसका आंसर होगा द रेंटेड रूम, मतलब वो जो किराए का रूम था, इन विच द डॉक्टर लिव, जिसमें डॉक्टर रहता था या रहते थे, वॉज एन आउटर रूम, वो बाहरी रूम था। विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और एक जो दीवार थी वो मतलब कि जो आंगन था उसको फेस कर रहा था। जैसे आप गेस करो कि आंगन के बाद जो पहला रूम होता है, जैसे आपका घर में घुसे, आपका घर है, मान लो घर में आंगन है, आंगन के जस्ट बगल में जो घर होता है, ठीक वैसे ही जो डॉक्टर का रूम था वो आंगन के जस्ट बगल में था। इसीलिए जो उसकी एक दीवार थी वो सामना कर रही थी यार्ड का, आंगन का। आंगन के सामने जो आपका कमरा होता है उसमें दीवार तो होता ही है, तो वो जो दीवार है वो क्या करता है, आप उसको अगर देखा जाए तो दीवार आपके आंगन को फेस कर रहा है, सामना कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इसका मतलब सिंपल यही है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये मतलब है कि आंगन के बगल में ही उसका घर था डॉक्टर का। रूम था, मतलब घर तो नहीं कह सकते, रूम था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, जो उसका जो रूफ था वो क्या, टाइल था, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़ा बिछा हुआ था। ठीक है, मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको। टाइल रूम विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। जैसे कि आप नहीं देखते गांव में लोग क्या कहते हैं, झोपड़ा बना के रहते हैं, ठीक वैसे यहाँ पे मतलब यही है कि इट हैड टाइल रूफ, जो उसका रूफ था वो टाइल था। टाइल मतलब कि वो ऐसा नहीं टाइल्स वाला, वो नहीं, यहाँ टाइल मतलब क्या है, खरपतवार। खरपतवार जो होता है कि अलग अलग पेड़ पौधों को या उसके पत्तों को, पत्ते नहीं तो कम से कम उसके झाड़ियों को हम क्या बनाते हैं, छत बना देते हैं। ठीक वैसे ही वैसा छत बना था। विथ वन वॉल मैं गलती हो गया, इट हैड टाइल रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल। ठीक है, तो यहाँ मतलब है कि वो जो खरपतवार थे उसको कौन संभाले हुआ था, एक सहतीर। सहतीर मतलब होता है कि एक टीला, या एक बोल सकते हैं कि एक त्रिकोण, तीन कोनों वाला एक जो टीला होता है या एक कोना होता है, वो संभाले हुआ था। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो
क्या था, एक बीम पर, एक खंबे के पर टिका हुआ था। कैसे करो, एक खंबा है, खंबे पे क्या है, एक सहतीर है, और सहतीर पे क्या है, पूरा छत है। ठीक है, छत नहीं कह सकते हो, फिर भी बोल सकते हो कि एक खरपतवार जैसा बिछा हुआ है, और वो एक दीवार, मतलब दीवार एक तरफ है, और एक खंबा है, या एक बीम है जिसके ऊपर क्या है, गैबल लगा हुआ है। गैबल एक दो नहीं, तीन चार पाँच छः लगे होंगे। अगर आप गांव में रहते हो तो आपने देखा होगा कि खंबे होते हैं, खंबे पर गैबल बने होते हैं, गैबल के ऊपर फिर खरपतवार खरपतवार रखे आते हैं। ठीक वैसे ही उनका रूम था, किसका, डॉक्टर का। अब आगे चलते हैं। 7th, वाई डिड द डॉक्टर गो टू द वरांदा, डॉक्टर वरांदे में क्यों गए, वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, और वो दुखी क्यों थे, या वो नाराज क्यों थे। ठीक, तो मैंने जब छठा क्वेश्चन बताया है, इसका एग्जैक्ट नहीं, ये मत समझना है उनका एकदम गांव वाला, एकदम मतलब एकदम गरीब झोपड़ा जैसा नहीं। इसका मतलब ये है कि उनका घर झोपड़ा, इतने ना, कई लोग का घर जो होता है वो झोपड़े जैसा ही होता है, लेकिन ठीक ठाक घर होता है। ठीक वैसे ही इनका भी घर एकदम झोपड़ा जैसा नहीं था, ठीक ठाक था, लेकिन वो पक्का नहीं था। सिंपल ऐसा समझो, वो पक्का नहीं था पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरीके से वो छत उसका जो था वो पक्का नहीं था। अब 7वां क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द डॉक्टर गो टू द वरांदा, डॉक्टर वरांदा के पास क्यों गए। वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, और वो नाराज क्यों थे। इसका आंसर होगा, डॉक्टर वेंट टू द वरांडा फॉर लिटिल एयर, कुछ हवा के लिए डॉक्टर जो है वरांदे की तरफ गए। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो निराश थे। एज द विंड गॉड, जैसा कि जो हवा भगवान थे, मतलब जो जो हवा दे रहे थे, हवा भगवान भगवान था पवन देव, सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि भाई टेकन टाइम ऑफ मतलब होता है कि अपने समय से छुट्टी ले लेना। ऐसा लग रहा था कि जैसे पवन देव ने छुट्टी ले ली है। इसका मतलब ये है कि हवा नहीं चल रहा था। नहीं बोलते हैं अरे आज लग रहा है कि आज हवा चलेगी नहीं, हम लोग से बोलते हैं ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ लिखा है, राइटर ने क्या बोला, राइटर ने बोला है कि द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, कि ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान पवन भगवान ने या पवन देव ने क्या किया है, हवा को रोक दिया है और वो छुट्टी ले ली है। तो ये इस बात से वो डिसअपॉइंटेड थे। स्टोरी में आपको थोड़ा घुमा के लिखना पड़ेगा। 8वां क्वेश्चन, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक, कौन सा महत्वपूर्ण डिसीजन डॉक्टर ने लिया, व्हेन ही टुक अ क्लोज लुक एट हिज फेस इन द मिरर, जब उसने अपना चेहरा बहुत पास से किसमें दिखा, शीशा में दिखा, उसने कौन सा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। इसका आंसर होगा, व्हेन द डॉक्टर टुक अ क्लोज लुक एट हिज फेस इन द मिरर, जब डॉक्टर ने अपना चेहरा बहुत पास से शीशे में देखा, ही मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाया अर्थात लिया, दैट कि ही वुड शेव डेली, और वो रोज शेव करेगा। शेव मतलब यहाँ मतलब है दाढ़ी छीलना। एंड ग्रो अ थीन मुस्टेच, और एक थीन मतलब पतला सा, मुस्टेच मतलब मूछ। मूछ किसे बोलते हैं, होठ के ऊपर वाला जो होता है उसे मूछ कहते हैं, और जो होठ के नीचे वाला होता है उसे हम दाढ़ी कहते हैं। तो वो शेव रोज करेगा, एंड ग्रो, और उगाएगा एक थीन मुस्टेच, एक पतला सा मूछ उगाएगा, टू लुक मोर हैंडसम, कि वो और अच्छा दिख सके। ठीक है, जैसे थोड़ा और अच्छा दिख सके वैसा। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल कैसे दूं, जैसे आप लोग नाटक देखते हो ना, तारक मेहता, उसमें देखो जेठालाल का जो मूछ है वो थोड़ा मोटा है, उसको थोड़ा पतला कर दो। वही जेठालाल की मूछ है वो मुस्टेच कहेंगे। उसी मूछ जो उसका मूछ थोड़ा मोटा है उसको थोड़ा पतला अगर आप इमेजिन कर लो तो वैसा ही यहाँ बात हो रही है। अब चलते हैं आगे। विच टाइप ऑफ वुमेन डिड ही वॉन्ट टू मैरी, 9th क्वेश्चन है, किस प्रकार की महिला से वो शादी करना चाहते थे, कौन, डॉक्टर। इसका आंसर हो जाएगा, ही वॉन्टेड टू मैरी, वो शादी करना चाहते थे, टू अ वुमेन डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर के साथ वो शादी करना चाहते थे, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास ढेर सारा पैसा हो। तो वो क्या चाहते थे कि एक महिला डॉक्टर के साथ शादी हो और जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसके पास एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब कि उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो मेडिकल में। इसे मैंने बोला था ना अभी शुरू शुरू में कि जो 1 साल या 6 महीने की प्रैक्टिस होती है तो वही उसकी बढ़िया प्रैक्टिस हो, और वो अमीर हो, और वो वुमेन डॉक्टर हो, मतलब कि वो डॉक्टर हो। ठीक है, वुमेन तो रहेगी रहेगी और वो डॉक्टर हो। ठीक। 10th क्वेश्चन, आफ्टर स्लिथरिंग along his shoulder what did the snake do, स्लिथरिंग मतलब फिसलना। तो फिसलने के साथ शोल्डर के मतलब शोल्डर के नीचे फिसलने के साथ सांप ने क्या किया। तो आफ्टर स्लिथरिंग along his shoulder
उसके शोल्डर, उसके कंधे से फिसलने के बाद द स्नेक जो सांप था क्वाइल्ड इटसेल्फ, उसने अपने आप को कुंडली मार ली। कुंडली मारने को हम क्वाइल्ड कहते हैं, है ना, जो कुंडली तो मोड़ के बैठ जाना, तो वैसे वो कुंडली मार ली उसने अराउंड हिज लेफ्ट आर्म, उसके लेफ्ट हाथ में, मतलब उल्टे हाथ में कह सकते हो, उसके उल्टे हाथ में कुंडली मार ली। कुंडली मार कहने का मतलब ये है कि उसने अपना जो सांप ने क्या किया, मोड़ मोड़ के उसके हाथ पर मुड़ गया वो। इसमें मतलब कि जैसे आप देखते हो बड़े सांप क्या होते हैं, पूरा अपनी कुंडली मार लेते हैं, पूरा घेर लेते हैं किसी को, वैसे ही वो जो सांप था उसने अपनी कुंडली मार ली उसके अपने हाथ पर, डॉक्टर के लेफ्ट हैंड पर, अबव द एल्बो, और एल्बो के ऊपर, यानी कि कह सकते हो कंधे के नीचे और कोहनी के ऊपर, वहाँ पर वो क्या हुआ, उसने कुंडली मार। कुंडली मारने मतलब वही है, उस मोड़ कर बैठ गया। मोड़ा कैसे होगा, सिंपल है, हाथ के ऊपर मुड़ा होगा वो, ठीक है, जैसे हम रस्सी अपने हाथ में मोड़ते हैं वैसे वो भी मुड़ा होगा और बैठ गया होगा, ठीक ना। 11 द स्नेक क्वाइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म, ठीक है। देर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ, फुल स्टॉप होगा, गलती से क्वेश्चन मार्क लग गया है। देर वॉज सम पेन इन द आर्म, उसके कंधे में थोड़ा पेन था। वॉट डिड द डॉक्टर कंपेयर द स्नेक विद, और डॉक्टर ने उस सांप को किससे कंपेयर किया। मतलब सिंपल है, पहले 2 लाइन में स्टेटमेंट है, वो गलती से मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आर्म के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा, आप चेक करना। अगर क्वेश्चन मार्क रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जहाँ तक याद है कि शायद इसमें फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। तो द स्नेक क्वाइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म, फुल स्टॉप, देयर वॉज सम पेन इन द आर्म। सांप ने उसे लेफ्ट हाथ में बांध लिया था या कुंडली मार लिया था, इसलिए उसको उसके हाथ में थोड़े पेन यानी कुछ दर्द हो रहा था, किसके, डॉक्टर के। और डॉक्टर ने उसके बाद सांप को किससे कंपेयर किया, किससे तुलना किया, ये पूछ रहा है। इसका आंसर होगा, तो डॉक्टर कंपेयर द स्नेक, डॉक्टर ने कंपेयर किया यानी तुलना किया सांप का, विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। इस प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, और ग्रेट मतलब महान, महान क्रिएटर, महान क्रिएटर मतलब जो जिसने इस दुनिया को बनाया है, ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, इस दुनिया को बनाया है, द गॉड। उसने तुलना कर दी भगवान से, किसकी, सांप की, कि भाई जैसे भगवान शायद मेरी वो क्या ले परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। और उसने क्या किया कि भाई जो सांप है वो भगवान के रूप में आया है और वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो सांप को उसने किससे तुलना कर दिया, भगवान से। भगवान को उसने उपमा कह दी है कि ये बहुत बड़े क्रिएटर हैं जिसने दुनिया को बनाया और ब्रह्मांड को बनाया, ठीक। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन। द स्नेक लुक इनटू द मिरर, सांप मिरर में देखा। व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के हिसाब से मतलब राइटर के हिसाब से, इट यानी द स्नेक वुड हैव बीन थिंकिंग, जो सांप था वो क्या सोच रहा था। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के हिसाब से, इट वुड हैव बीन एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। तो ये ऑथर के हिसाब से शायद वो अपनी खुद की ब्यूटी, खुद की खूबसूरता को एडमायर कर रहा होगा। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, शायद वो अपनी खूबसूरती को एडमायरिंग कर रहा होगा, प्रशंसा कर रहा होगा। और ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, या बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा होगा वो, अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच, किसके बारे में मूछ उगाने के बारे में। ये तो राइटर की सोच थी ना, कि शायद वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा होगा मूछ उगाने के बारे में, जैसा राइटर खुद सोच रहे थे। और यूजिंग आई शेडो, या वो सोच रहा होगा कि वो आई शेडो का यूज़ करे। एंड मस्करा, और मस्करा मतलब वही काजल कह सकते हो, काजल जैसा होता है मस्करा, कि वो शायद मस्करा यूज़ करने के बारे में सोच रहा होगा। और वियरिंग अ वर्मेलियन स्पॉट, या वो क्या उसको किसी चीज़ को पहन सके, ऑन इट्स फोरहेड, अपने फोरहेड पे, यानी फोरहेड मतलब क्या होता है, माथा। फोरहेड मतलब क्या होता है, माथा, कि वो शायद अपने माथे पे उसको पहन सके, या ऐसा वो सोच रहा था। कौन सोच रहा था ये, ऐसा सोच रहे थे ये ऑथर, ठीक है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ऑथर क्या सोच रहे थे। ऑथर सोच रहे थे कि शायद जो ये सांप है वो क्या सोच रहा है, इट वुड हैव बीन एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, शायद वो अपनी खुद की खूबसूरती पर एडमायर कर रहा होगा, उसकी प्रशंसा कर रहा होगा शायद। और ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, या कोई एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेने को वो सोच रहा होगा। एंड अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच, शायद वो मूंछ उगाने के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा होगा। और यूजिंग आई शेडो, या वो अपने आँख का जो शेडो होता है, यानी बोल सकते हो सिंपल कि मस्करा,
काजल से हम बोलते हैं, वो शायद लगाने के बारे में सोच रहा होगा। और वियरिंग वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। वर्मिलन में समझते हो क्या होता है? वर्मिलन मतलब होता है कैसे बताऊँ आपको, सिंदूर। हाँ, सिंदूर कह सकते हो आप, कि सिंदूर जैसे हो ना, हम जो देखते हो आपकी मम्मी या हमारी मम्मी, किसी की मम्मी या कोई भी शादीशुदा जो औरत होती है, वो क्या करती है, अपने माथे में टीका लगाती है ना। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंदूर। तो वर्मिलन मतलब वही सिंदूर होता है कि, और वियरिंग अ वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, और वो अपने माथे पे शायद एक सिंदूर का टीका लगाने के बारे में सोच रही होगी या सोच रहा होगा। अभी कंफर्म नहीं है, देखो साफ यहाँ कंफर्म नहीं है कौन सा जेंडर है, लेकिन यहाँ राइटर अपने हिसाब से सोच ले रहे हैं, वैसा हम भी सोच के लिख दे रहे हैं। हमें क्या, हमें तो बस आंसर लिखना है जो स्टोरी में लिखा हुआ है, अपने से हम ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते। ठीक है ना, ज़्यादा आप सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसा स्टोरी में लिखा है वैसा आप लिख दें। व्हेन समवन आस्क्ड द डॉक्टर अबाउट हिज वाइफ, जब किसी ने डॉक्टर को उसके बारे में पूछा, उसकी पत्नी के बारे में पूछा, हाउ डिड ही डिस्क्राइब्ड हर, कैसे उसने उसके बारे में डिस्क्राइब किया, मतलब बताया। तो ही डिस्क्राइब्ड होगा, गलती से मैंने बस डिस्क्राइब लिखा है, मैं डी लगाना भूल गया हूँ। तो 13वें क्वेश्चन के आंसर में क्या करना है आपको, डिस्क्राइब के बाद डी लगाना है। तो ही डिस्क्राइब्ड होगा, ही डिस्क्राइब्ड हर वाइफ, उसने अपने वाइफ के बारे में बताया, एज शी वॉज नॉट फैट, कि वो मोटी नहीं थी। जैसे वो पहले सोच रहा था कि मेरी बीवी मोटी रहे ताकि मैं कुछ गलती करूं तो मैं जब भागूं तो मुझे पकड़ ना सके। तो एज शी वॉज नॉट फैट, वो मोटी नहीं थी। जैसे इनफैक्ट, वास्तव में या बिल्कुल, शी वॉज अ थिन, वो पतली थी। रेडी पर्सन, तैयार रहने वाली वो महिला थी। विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, जिसे धावक, स्प्रिंटर मतलब धावक जो दौड़ता हो, तो उसके पास नेचुरल गिफ्ट था दौड़ने का। तो वो सोच रहा था कि भाई कि अगर मोटी रहेगी तो अगर मैं भागूंगा कभी तो वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ, वो पतली भी निकली और ऊपर से वो धावक निकली। और उसका ये एक तोहफा मिला था उसको कुदरती, कि वह क्या थी, स्प्रिंटर थी, धावक थी, दौड़ने वाली। ठीक। 14 क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर डू जस्ट आफ्टर रीचिंग हिज फ्रेंड्स हाउस, अपने घर के पास अपने दोस्त के घर पहुंचने के बाद डॉक्टर ने क्या किया, तुरंत बाद क्या किया। तो इसका आंसर होगा आफ्टर रीचिंग हिज फ्रेंड्स हाउस, जब अपने दोस्त के घर पहुंचा डॉक्टर, द डॉक्टर इमीडिएटली, तुरंत, स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर हिज हिमसेल्फ। स्मेयर मतलब था लगाना या पोतना, ना पोत देना या फैला देना, तो यहाँ लगाना। उसने पूरा जो तेल था अपने ऊपर लगा लिया, हिमसेल्फ, खुद खुद उसने पूरा तेल अपने ऊपर लगा दिया। एंड टुक अ बाथ, और वो देखो क्यों लगाया, क्योंकि उसको लगा भाई जब सांप है, सांप की बॉडी में जहर होगा। ठीक है, क्योंकि वो डॉक्टर, उसको पता था भाई सांप की बॉडी में हल्का फुल्का ऊपर ऊपर हल्का फुल्का जहर होता है। नॉर्मली उसके गले में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सांप के बाहरी लेयर पे भी, चमड़े पे भी हल्का फुल्का जहर टाइप का होता है। तो इसीलिए वो पहले उसने तेल लगाया ताकि जहर जो है उसकी बॉडी में फैल ना सके, मतलब जो हल्का फुल्का उसके बाहरी त्वचा पे हो वो उतर जाए। एंड टुक अ बाथ, और उसने क्या लिया, नहा लिया। एंड चेंज इनटू अ फ्रेश क्लॉथ, और उसने ताज़ा कपड़े, या मतलब कि नए कपड़े उसने पहन लिए। जो कपड़ा उसने पहना था वो उसने फेंक दिया होगा, या मतलब उसने उतार दिया, उसने वो कपड़े नहीं पहने थे, उसने कोई नए कपड़े पहने। ठीक है, अपने आप को उसने पहले तेल लगाया उसने पूरी बॉडी में, फिर उसने क्या किया, बाथ लिया, नहाया, और फिर उसने नए कपड़े पहन लिए। 15th क्वेश्चन, व्हाट डिड ही फाउंड व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग द डॉक्टर रीच्ड हिज हाउस विद अदर, जब डॉक्टर अपने कुछ लोगों के साथ अपने घर जब अगले दिन सुबह पहुंचा तो उसने क्या पाया। क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर होगा व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग द डॉक्टर रीच, जब अगली सुबह डॉक्टर पहुंचा या पहुंचे, हिज हाउस, अपने घर, विद अदर्स, दूसरों के साथ, मतलब उसने 3-4 लोगों को लेके गया था ताकि भाई कि सांप रहे तो उसको वो डर ना रहे उसको, इसलिए वह कई लोगों को लेके गया था। ही फाउंड, उसने पाया, ही हैड लिटिल टू कैरी, उसके पास बहुत कम मतलब बहुत कम बचा हुआ है ले जाने के लिए। कैरी मतलब यहाँ मतलब है कि उठाना, तो यहाँ कुछ उठा कर ले जाने के लिए उसके पास बहुत कम चीज़ बचा हुआ है। एज, जैसा कि, सम थीव, कि कुछ चोर, हैड रिमूव मोस्ट ऑफ हिज थिंग्स, कि जो एक कुछ चोर था जिसने अधिकतर चीज़ जो उसकी हैं वो चुरा ली है। ठीक है ना, क्या कि ये रिमूव मतलब हटा दी है या चुरा ली है, यहाँ मतलब चुराने से है, लेकिन आप रिमूव मतलब हटाना भी कह सकते हो, कि एज सम थीफ हैड रिमूव मोस्ट ऑफ हिज थिंग्स,
कि जैसा कि जो कोई चोर था जिसने उसकी काफ़ी चीज़ें हटा दी हैं, अर्थात बहुत कम चीज़ें उसके पास बची हैं ले जाने के लिए वहाँ से। तो वो दोबारा उस घर में नहीं गया, मतलब रहने के लिए शायद दोबारा ना गया हो, और वो सामान हटाना चाह रहा हो कि भाई यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ तो साफ रहता है। तो वो सामान लेने गया और पता चला भाई चोर ने चोरी कर ली है, पूरा सब कुछ साफ कर दिया है। बहुत कम चीज़ उसके पास बची थी। ठीक, अब चलते हैं 16 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाउ मेनी टाइम्स डिड द डॉक्टर हियर दैट साउंड? वह साउंड, कौन साउंड जिससे वो जब कमरे में पहली बार आया, जब उसने सुना था वो साउंड, वो ध्वनि उसने कितनी बार सुनी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बार। डॉक्टर हर्ड दैट साउंड 2 टाइम्स। डॉक्टर ने वो साउंड, वो ध्वनि 2 बार सुनी थी। ठीक, तो इसके ये रहा आपका पूरे 16 क्वेश्चन। इसमें हो सकता है किसी को कोई क्वेश्चन अगर डाउट हो तो वो पूछे, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको बड़ा लगे, तो आप अपने स्कूल में अगर आप पढ़ रहे होगे, स्कूल के टीचर जो लिखवाए होंगे आप वो लिखो, वो याद करो। जो आपको इजी लगता है, जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है वो लिखो, और धीरे धीरे आपको मैं वीडियोस डालता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले, जो आपका एग्ज़ाम हो सकता है मार्च में हो, उससे पहले मैं कोशिश करूँगा आपको अप्रॉक्स कम से कम ये रीडिंग का, मतलब बुक का जो आपका लिटरेचर सेक्टर है उसका कम से कम 80 to 70% मैं आपको कवर अप कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, 100% शायद ना हो पाए क्योंकि 10th का एग्ज़ाम भी आ रहा है। तो अगर हो गया तो अच्छी बात है, और ना हो पाए उसके लिए मैं पहले क्षमा मांग लेता हूँ आपसे। मैं कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या होता है। और एट लास्ट, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश। ठीक है ना। एट लास्ट आपने वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।